वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द विजन एकेडमी में। बच्चों, आज का जो हमारा थ्योरम है वो है ज्योमेट्री के सर्कल चैप्टर से थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। तो मान लो ये एक सर्कल है और हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल निकाला जिसके चारों वर्टेक्स ऑन द सेंटर है, ए बी सी डी। तो देखो यहाँ पे जो हमको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है उसी को कहेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स ऑन द सर्कल होंगे या फिर चारों वर्टेक्स होंगे कॉन साइक्लिक। वर्ड क्या है? कॉन साइक्लिक, मतलब एक ही सर्कल पे, सेम सर्कल पे। ऐसा नहीं कि भाई दो अलग अलग सर्कल हैं और यहाँ पे दो वर्टेक्स, ऐसे इसको हम साइक्लिक नहीं कहेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हमारे थ्योरम की तरफ। देखो थ्योरम का कहना क्या है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। बहुत ही सिंपल है। क्या कहना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उनके अपोजिट एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। तो अभी हमारी गिवन क्या है? गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABC इज अ साइक्लिक, जो कि हमें दिख रहा है। उसके बाद में हमें प्रूफ करना है कि एंगल C प्लस एंगल A इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। बहुत ही आसान थ्योरम है बच्चों। ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। और ऐसा थ्योरम है जो प्रोबेबली एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देखिए। तो पहले हम देखते हैं अभी इस फिगर को। अब मुझे ध्यान से बताओ बच्चों कि अगर मैं, देखो एंगल ए और एंगल सी को देखते हैं, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता हूं। देखो एंगल ए दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एंगल ए कौन सा एंगल है? एंगल है इंस्क्राइब एंगल। एंगल कौन सा है? इंस्क्राइब एंगल। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि एंगल BAD, ये एंगल अगर इंस्क्राइब एंगल है तो उसका मेजर कितना रहने वाला है? हमने लास्ट थ्योरम में देख लिया था कि इंस्क्राइब एंगल का थ्योरम, उसने जो भी आर्क को इंटरसेप्ट किया है उसका आधा होता है। मतलब इस एंगल का मेजर कितना होगा? आर्क BCD का आधा। यही चीज मैं अभी यहां पे लिख लेता हूं। देखो इन फिगर, ठीक है। देखो एंगल ए बोलो या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BAD इज इंस्क्राइब्ड एंगल, ओके, एंड इंटरसेप्ट आर्क BCD। क्या लिखा हमने कि एंगल BAD जो है वो इंस्क्राइब एंगल है और उस एंगल ने आर्क BCD को इंटरसेप्ट किया है। तो हेंस एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क BCD। इसका रीजन रहेगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्लियर बच्चों? ये क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया एंगल ए का मेजर, ए का। अब हमें क्या चाहिए? एंगल C। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा कलर बदल लेते हैं। हाँ, अब देखो, अब एंगल C की अगर बात करें तो देखो इसको ठीक से, एंगल C। देखो एंगल BCD, ये एंगल भी हमको दिख रहा है इंस्क्राइब। कौन सी आर्क में? BCD आर्क में। और उस आर्क एंगल ने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट किए हैं? BAD। तो हम यहां पे लिख देते हैं, देखो एंगल BCD इज इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्ट आर्क BCD
ए डी। देखो ये जो वाला एंगल है, ये वाला एंगल दिख रहा है हमको, इस एंगल ने इस आर्क को, बी सी डी आर्क को, ये वाली आर्क, इसको क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क बी ए डी। इक्वेशन नंबर 2, इसका भी सेम रीजन रहेगा। क्या रीजन रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या रहेगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एंगल ए प्लस एंगल सी। तो यहां पे मिल गया एंगल ए, यहां पे मिल गया एंगल सी, और अब मैं करूंगा दोनों की एडिशन। तो अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क बी सी डी प्लस हाफ मेजर ऑफ आर्क कौन सी, बी ए डी। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। तब देखो एंगल बी ए डी यही हमें चाहिए था, एंगल बी सी डी यही हमें चाहिए था। अब देखो हमें क्या करना है, यहां से और यहां से मैं हाफ कॉमन लेता हूं, हाफ कॉमन लिया, मेजर क्या बचा अंदर, आर्क बी सी डी प्लस कौन सी आर्क, आर्क बी ए डी। अब बच्चों ध्यान से हमारी फिगर करके देखो और अब बताओ कि आर्क बी सी डी और आर्क बी ए डी, देखो बी सी डी और बी ए डी, ये तो क्या बन गया, ये बन गया कंप्लीट सर्कल। ये क्या बन गया, ये बन गया, एक सेकंड, हाँ अगर हम इसको मिटाते हैं, देखो 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 देखो, हाँ ओके। अब देखो आर्क बी सी डी कहां से आएगा, ये बी सी और डी, उसके बाद में बी ए डी, देखो बी ए डी, ये बन गया पूरा सर्कल, ये बन गया पूरा सर्कल। और हम सबको पता है कि भाई पूरे सर्कल का मेजर कितना होता है, पूरे सर्कल का मेजर कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। यहां पे रीजन आएगा मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल या फिर आर्क बोल दो, ठीक है। तो 2 180 जा, तो कितना आया 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल ए प्लस ये हो गया हमारा एंगल सी। तो फर्स्ट केस हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 होता है। तो देखो बच्चों जैसे हमने एंगल ए और एंगल सी को प्रूफ किया, सिमिलरली अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये हो गई उसके सामने वाली इंटरसेप्टेड आर्क, और ये एंगल लेते हैं तो ये हो गई सामने वाली इंटरसेप्टेड आर्क। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा छोटा सा और आसान सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। बहुत आसान थ्योरम था, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस कॉपी में प्रैक्टिस करके देख लेना, और इस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके बोल दो, हम लोग इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बच्चों इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो थ्योरम के अलावा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये दिक्कत है, आप सॉल्व करके दे दो, तो हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, खुश रहिए और इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।